देखिए, जब 2023 के अंदर में सरकार बनी थी भाजपा की, तो मुख्यमंत्री ने अपने पहली कैबिनेट के अंदर फैसला किया था कि राजस्थान के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया जाएगा। अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसे जड़ से भी ख़त्म किया जाएगा। लेकिन आज हम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के ही सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में हैं और सांगानेर तहसील के बाहर यहाँ पे जो मनोज कुमार है वो लगातार कल 24 घंटे से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हुए हैं वो आज हम जानने के लिए आए हैं कि क्या केवल चुनावी वादों में ही भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया या अधिकारी अभी भी जो है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चूक सामने दिखाई देती है। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं और ये कल 24 घंटे से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं बैनर पे हमारे साथ में यहाँ पे मनोज जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ जिसको लेके ये भूख हड़ताल पे बैठे। साथ में वकील साहब भी बैठे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। मनोज जी, क्योंकि सांगानेर से विधायक है भजन लाल शर्मा जी और मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये पूरा मामला है, आप भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं आप? ये डीसी के अन्याय के खिलाफ हूँ मैं। ये इसने डीसी ने आतंक का साया, जिसे कहते हैं ना आतंक का साया, वो आतंक का साया यहाँ लगा रखा है। न तो डीसी को व्यापार मंडल से डर लगता है, न सीएम साहब से डर लगता है, न श्री प्रकाश जी तिवारी से डर लगता है, न इसको न्यायालय से कोर्ट से डर लगता है। ये तो खुला अपने आप को ही समझता है कि जैसे वो दुबई का कौन था, दाऊद, वो ये दुबई का दाऊद है, ये सांगानेर का दाऊद बना हुआ है हमारे ऊपर। इसका आतंक देखो साहब। मेरे नाम ज़मीन ही 40 गज है, मुझे 200 गज का मालिक बना के मुझसे पैसे लूटने की चाहत, ज़बरदस्ती मुझे उलझाने का काम, मुझे बदनाम करने का काम। और मुझे कहता है कि जब इससे बात करी, साहब मैं सीएम साहब का कार्यकर्ता हूँ, आप ये दादागिरी मत करो मेरे साथ, आप ये 1,50,000 कोई लेते हो जो ले लो मेरे से। अरे कहते तेरा नशा तो पहले ये उतारूंगा कि तू सीएम का कार्यकर्ता है। अच्छा, ऐसा बोल दिया उन्होंने? बिल्कुल साहब, ये मेरे पास उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए मैं गया था, उसमें लिखा हुआ है, वो दिखा देता हूँ। 10/4 को बोला था, वो कॉपी भी मेरे पास पड़ी है। तो ये मामला जो है पूरा ये उपजा कहाँ से? ये उपजा इसको बनाने से, इसकी आदत में है। मेरे आसपास जो मैं ये हवेली के आस बन रही है, जो मेरे 9/45 इसके आसपास में कई निर्माण चल रहे हैं। ये देखो, ये पुरानी 1943 से पहले की कोई हवेली थी जिसमें मेरा हिस्सा 9/45 था। मुझे ज़बरदस्ती जबरन पैसे लूटने की वजह से मुझे बदनाम करने की कोशिश से 40/45 का मालिक बना के 40/45 का नोटिस पकड़ा दिया। और मैं इन्हें कह रहा हूँ डीसी साहब, मेरे पास तो मात्र 44 गज है, ये 44 गज की मेरे नाम रजिस्ट्री है। मैं किसी दूसरे के जाके और कब्जा करूंगा कि मुझसे विवाद कराओगे, क्या चाहते हो आप? वकील साहब है, नहीं माना, फिर दोबारा नोटिस, वही 40/45। ये देखो ग्रीन फाइल के कागज़ लगे हुए हैं। 16/2 को मैंने एप्लीकेशन तोड़ने के लिए भी परमिशन मांगी है, ये दोबारा दे दिया नोटिस 40/45। नोटिस के जवाब में दोबारा मैं बोल के आ रहा हूँ, भाई मेरे पास 40/45 नहीं, मेरे पास टोटल 44 गज है, मैं 44 गज का ही मालिक हूँ। तो ये एक बात बताओ मनोज जी कि 40 गज 45 का जो आपको नोटिस दिया है, तो क्या है ये पैसे ज़्यादा ऐंठने के लिए मांगा है? पैसे ऐंठने के लिए और हमारे को आपस में सांगानेर वालों को लड़ाई करवाने के लिए, झगड़ा प्रसाद कराने के लिए। अब बताओ, किसी वकील साहब की मैं ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी पे जाके अपना दावा करूँगा या मैं कब्जा को रुख दिखाऊंगा तो वो मुझ पर ब्लेम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। भला हो उस भले मानस का, उन्होंने मेरे पे कुछ नहीं किया। ये डीसी के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडेम लगाया है, ये देखिए, इसके कर्मचारियों के खिलाफ, जिसमें ये परसों की 14 तारीख को इसकी तारीख थी, ये पेश नहीं हुआ कोई भी। तो ये मामला ये सीज करी, तो ये सीज में बताओ, नोटिस तो 40/45 का दे दिया और सीजर में कोई नाप नहीं है। भाई कितनी सीज करी? 10 फुट करी, 20 फुट करी, 50 फुट करी? ये खुली दादागिरी है। 7 तारीख को 1 तारीख को नोटिस दे रहे हो, 9 तारीख को रसीद कटवा रहे हो पैसों की। तो ये एक बात बताओ मनोज जी कि ये केवल ये आपके साथ ही हुआ है पूरे सांगानेर? देखो, जो पैसे देता है वो तो बना लेता है, और नहीं तो ये अपने अधिकारी का रुतबा दिखा के, और ये धंधा चल रहा है यहाँ पर। इसको डर तो है नहीं। इसको डर होता श्री प्रकाश जी का तो ये काम नहीं होते, इसको डर होता सीएम साहब का तो ये काम नहीं होते। इसको डर तो कोर्ट का भी नहीं है, ये न्यायालय की पालना नहीं करता। ये देखिए, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ये इसके ऊपर किसी का हाथ हो सकता है साहब, किसी का हाथ हो तो ये बताएगा। मैंने तो ये भी सुना है ये किसी के साथ मिलके कोई हॉस्पिटल बनाने की तैयारी कर रहा है, जब तैयार कर चुका। भाई आप सबको बताइए, डीसी कौन लगा हुआ है, क्या नाम है? डीसी रवि गोयल है, ये रे डीसी रवि गोयल, जाति महाजन, ये तहसील लक्ष्मणगढ़। कब से लगे हुए यहाँ पे? इनको 14-15 महीने हो गए साहब यहाँ पर। इनका बीच में ट्रांसफ़र भी हो गया था, लेकिन ये यथास्थिति सीट पे बैठे रहे।
करीब 1.5 महीने बाद दोबारा लिस्ट में नाम आया, फिर इन्होंने दोबारा ज्वाइन करी। सीट पे यही मौजूद थे जब तक। आपने कहा कि कुछ शायद कोई 1-1.25 करोड़ का मामला ही बताया आपने। गाएगा हाँ, इनका ये आदमी जो गिरिराज चौधरी है, क्या है ये, वकील साहब ने कोर्ट ऑफ कंडेम लगाया तो ये आके कहता है कि देखो हम तो अधिकारियों के दबाव में काम करते हैं, हमारे को पता है मन्नू भाई आप पैसे दे रहे थे उसको, आप पैसे दे रहे थे, ये इसके शब्द है, मेरे नहीं है, कि आप पैसे दे रहे थे। लेकिन वो तो मुंह ज़्यादा फाड़ रहा था, कहिए मैंने इसको प्रताप नगर से 1.5 करोड़ रुपए ला के दे दिए। 1.5 करोड़ रुपए। चौधरी गिरिराज, ये इसका कर्मचारी, ये चौधरी, ये शब्द सुनील शर्मा जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके बताए हुए हैं, मेरे बताए हुए नहीं है। 1.5 करोड़ रुपए की उगाई, 1.5 करोड़ की उगाई तो उसने ला के दे दी। ये बात ये मंडल अध्यक्ष को बता के आया है, जिन्होंने मुझे रात को बुला के बताया कि जी इसका ये धंधा है, मन्नू भाई करें क्या। लेकिन मन्नू भाई एंटी करप्शन ब्यूरो है, ऊपर भी अधिकारी है। मैं जा रहा था एंटी करप्शन में, इसके खिलाफ देखो मैं पीड़ित हूँ, मुझे दुख है इस बात का कि ये सांगानेर के साथ साथ हमारे सीएम साहब को भी बदनाम करने में लगा हुआ है। तो एक बात बताओ कि इतनी बड़ी नहीं है किसी चीज़ का, इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। वो बड़ा आदमी कौन है? या हो सकता है विपक्ष के किसी आदमी का हाथ हो, जिससे सीएम साहब की विधानसभा को और सीएम साहब को बदनाम करना चाहता हो। नहीं, सरकार तो बीजेपी। ये देखो साहब लगाओ इसके साथ में कोई पीछे से, ये देखो इसके खिलाफ, ये इसने उसमें भी मेरे को बोला था कि तू सीएम का आदमी है, ये नशा तेरा उतारूंगा। नहीं, मेरा मतलब ये है मन्नू भाई, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं बड़े आदमी का हाथ है, तो बड़ा आदमी कौन है? वो तो सरकार तो कांग्रेस की नहीं है, ये वो तो यही बता पाएगा भाई, क्योंकि अगर अपन खुला आरोप लगा रहे हैं, हम नेता तो है नहीं। अब व्यापारी आदमी व्यापार करेगा कि इन लोगों के पीछे लगेगा। इन लोगों के पीछे जब लगे, जब ये मकान बनाने की जरूरत पड़ी, तब इसका धंधे का पता पड़ा भाई यहाँ इतना बड़ा खेल हो रहा है। तो ऐसे कितने पीड़ित है सांगानेर में? मेरे हिसाब से ये 2026 में कम से कम 500 नोटिस तो जारी कर चुका, जो मेरा नोटिस नंबर बता देता हूँ ना मैं आपको। तो उस नोटिस के आधार पे ही मालूम पड़ेगा। नोटिस का खेल है, नोटिस में पैसे आ गए तो नोटिस खत्म, नहीं तो सीज कितनी सीज, ये कोई मतलब नहीं। ये ऐसी कितनी मेरे को बताओ आप। ये नोटिस 26-22 का है। ये चालू है, स्टार्टिंग है अप्रैल से, मार्च क्लोजिंग हो जाती है ना। नहीं, मेरा मतलब ये है, पहली तारीख को, मतलब 1/4 को जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हुआ और 22 नोटिस तो 1 अप्रैल को जारी हो गए। तो मन्नू भाई, क्योंकि ठीक है आप इसके पीड़ित हो, ऐसे बहुत सारे पीड़ित है, लेकिन ये भाई 1 तारीख को तो 22 और 7 तारीख को 64 नोटिस, ये 64वां नोटिस मेरे पास जारी हुआ, वो पड़ा है। एक और इसकी दादागिरी बताता हूँ मैं आपको, बहुत खेल है मेरे पास इसका, कि मैं 1 महीने से इसका सामान समेटने में ही लग रहा था कि अगर मैं आपके पास ऐसे ही झूठे तथ्य उठा के आ जाता तो आप भी मुझे 5 मिनट में रवाना कर देते, कैसे रवाना हो, बदनाम कर रहा है किसी अधिकारी को। ये इसके गिरफ्तारी वारंट दूसरे मामले में निकले हुए, ये देखो आराम से बोल लेना, नगर निगम सांगानेर, नगर निगम रोड पता सांगानेर, वो गिरफ्तार कर लाए 6/5/2026, जिसमें आज की तारीख है 16/5/2000। ये हाई कोर्ट से स्टे लेके आया कल मैं यहाँ बैठ गया, नहीं तो वहाँ पीछे लग जाता इसकी व्यवस्था में। अच्छा वकील साहब, क्योंकि इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे कि इसमें आपके प्लॉट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, क्या है वो पूरा माजरा ये है कि परकोटा क्षेत्र में कानून के अनुसार किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है 250 वर्ग मीटर से कम। इनका जो प्लॉट है 9/45, उसमें केवल इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है नगर निगम अधिनियम के अनुसार, परंतु इन्होंने कानून का वॉयलेशन करके अपने हिसाब से नियमों और शक्तियों का मिसयूज करते हुए और 9/45 की जगह इनको 40/45 का नोटिस जारी कर दिया और मेरी संपत्ति को भी इंक्लूड करते हुए इन्होंने नोटिस जारी किया, जबकि मेरे को कोई प्रीवियस नोटिस नहीं है, कोर्ट के द्वारा स्टे ग्रांट कर दिया मेरे। उसके बाद में भी इसके जो कर्मचारी हैं जो कि बिल्डिंग लाइन के नहीं है, जमादार हैं, कोई सफाई कर्मचारी जो स्पेसिफिक विशेषज्ञ नहीं है, वो मेरी बिल्डिंग को नापने आ रहे हैं और उनके द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जा रही। तो कुल ज़्यादातर ऐसा लगता है कि किसी प्रभावी व्यक्ति का इनके साथ आता है या कोई विपक्षी है, और ये जो चल रहा है इसका मेरा तो एक ही सबमिशन है कि इनका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि कितने तो नोटिस दिए आपने, कितने वैध थे कितने अवैध थे, और उन नोटिसों को ड्रॉप किस रीजन से किया उसकी समस्त कार्रवाई की जांच की जाए, सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। लेकिन वकील साहब, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये मुख्यमंत्री निवास गए शिकायत लेकर, मुख्यमंत्री निवास से भी वहाँ लेटर हुआ, तो उसका निचोड़ निकला क्या? क्योंकि आप दोनों ही आरोप लगा रहे बड़े आदमी, तो बड़ा आदमी है कौन वो?
क्योंकि सरकार तो भाजपा की है। सर बड़ा आदमी वो जब निकलेगा, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए पूरे इस मामले की। 24 से लेकर 26 तक की जांच यदि पाई जाएगी तो उस बड़े वो आदमी का, प्रभावी आदमी का नाम भी पता पड़ेगा। ऐसे तो कोई इन्वेस्टिगेशन बिना तो नाम पता पड़ेगा नहीं, या कोई आके कहेगा नहीं मेरा सरपरस्त है। ऐसी स्थिति में इसका जांच होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री जो खुद ही कहते हैं कि मेरी हर क्षेत्र की जो है पकड़ है, तो क्या लगता है कि जो अधिकारी यहाँ पे अवैध रूप से इतने पैसे उठा रहा है, तो क्या वो जांच बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँची होगी? मेरे को इसमें ये लगता है कि मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुँची है, और जब प्रयास किया पहुँचाने का तो वहाँ भी कोई रेस्पॉन्स हमको नहीं मिला। हम वहाँ गए, कोई कविया मैडम थी, उन्होंने तुरंत इसको इन्फॉर्म कर दिया। इन्फॉर्म करते ही जो हमारे से पेपर वगैरह हमसे वापस दे दिए कि जाइए आप, कुछ नहीं होगा। फिर क्या करें? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री कार्यालय से ही बहुत सारे लोग इनसे मिले हुए हैं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मे भी पॉसिबल कि वहाँ भी लोग इनके साथ मिले हुए हों। तो मिले हुए हैं इनसे? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा मनोज जी, अब क्योंकि आपने भूख हड़ताल की, 24 घंटे से आप बैठे हुए हैं, तो अब आगे क्या रहेगा आपका निर्णय? साहब को निर्णय में तो जाके रुकूंगा या ऐसे ही चल दूंगा। नहीं, ये भूख हड़ताल आपकी लगातार? ये तो मुझे मेरी बिल्डिंग की चिंता नहीं है, मैं तो 1 साल बाद बना लूँगा, कोई बात नहीं, कहीं किराए से रह लूँगा। लेकिन इसका अन्याय और ये हमारे सीएम की विधानसभा को कब तक बदनाम करता रहेगा? ये ऐसा धंधा इसका कब तक चलता रहेगा? लूटेगा ये, बदनाम हम सांगानेर वाले होंगे, लड़ेंगे हम सांगानेर वाले हैं, और माल ये लेगा। ये अन्याय कब तक चलेगा? अभी तक वैसे आप इसको कितना रुपए दे चुके? किसको? नहीं, मैं 1 लाख रुपये लिए। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपये, जिसमें ये 1358 रुपये की रसीद काटी थी वो गार्ड को हटाने के लिए। ये देखो, इसने गार्ड की रिपोर्ट देखो आप, इसकी चाहे फोटो में इसकी वीडियो भी दिखा देता हूँ आपको। ये लिखता है कि ये रात को काम चलाता है। मेरे पास एक दिन की वीडियो में दिन में ही काम चलाता हूँ, रात को पड़ोसी भी नहीं कह सकता भाई शाम को 6 बजे बाद इसने काम चलाया है। यहाँ पर वीडियो मेरे पास एक दिन की। आपने निगम की जितनी तमाम परमिशन होती है सब ये आपको मैंने अभी दिखाई नहीं, सब मैंने तोड़ने तक की परमिशन मांगी है इनसे। ये ग्रीन फाइल लगी हुई, ये पैसे जमा करे हुए, गार्ड मेरे 8 तारीख को गार्ड बिठा रहे, 9 तारीख को मेरे से रसीद कटवा रहे, 13 तारीख को सीज कर रहे हैं। उसमें ये नहीं पता कि कितनी सीज करी, किसकी करी। सीज कर दी 180 दिन के लिए। अरे किसकी कर दी? सांगानेरी सीज कर दिया क्या? उसमें लिखो तो सही, नोटिस तो दे रहे हो 40/45 का। अरे मैं कह रहा हूँ 40/45 मेरी है ही नहीं, मेरी 9/45 है, और 40/45 एक जिद पकड़ ली उलझाने की। या तो मेरे पास उलझेगा, नाक रगड़ेगा, या तो फिर वकील साहब के पास उलझेगा, और वकील साहब के पास उलझेगा तो सुलझने मेरे पास ही आएगा कि नोटिस तो मेरा है, इसको तो सही मैं ही करूँगा, तो माल तो मुझे कूटना है। जूते ये दोनों तरफ से खाएगा, और बदनाम सीएम साहब को करेगा ये। तो अब इसका लास्ट का ये उपाय जो है, अब क्या बिल्डिंग बने नहीं बने, लेकिन अब लड़ाई हक की हो गई? बिल्कुल हक की लड़ाई लड़ेंगे, बिल्डिंग 1 साल बाद बनवा देंगे। और मुझे विश्वास है मेरे सीएम साहब पे, ये खबर आपकी पहुंचते ही 2 घंटे में मेरे साथ यहाँ निर्णय होगा। तो मुख्यमंत्री जो बार-बार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनकी नाक के नीचे खबर नहीं पहुंच रही, उनके विधानसभा में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब ये विधानसभा में कौन कौन शामिल है जिसका पता पड़ जाएगा। तो क्या कुछ बीजेपी नेता भी शामिल है क्या? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। तो फिर ये किसकी शय पे हो रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा। वो तो ये अभी वकील साहब ने बताया ना, जांच का विषय, जांच करवाइए उच्च स्तर पे, सारा पत्ते खुल जाएंगे कौन कौन शामिल है इसमें। क्या कोई भी शामिल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, कोई भी हो सकता है साहब। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये थे मनोज जो अपने प्लॉट को लेकर लगातार जो है अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका मानना है कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है, वो किसकी शय पे हो रहा है, कौन कौन अधिकारी मिले हुए हैं, ये एक जांच का विषय है। इनका ये भी मानना है कि मकान चाहे मैं 1 साल के बाद बना लूं, लेकिन जिस प्रकार से डीसी द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है, वो साफ तौर पर इसके अंदर में कहीं ना कहीं ऐसी मंशा दिखाई देती है कि जैसे कि आरोप लगा रहे हैं कि पूरे सांगानेर से कई करोड़ रुपए वो ले चुके हैं, क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, कहाँ से भ्रष्टाचार की नींव रखी जा रही है, कहाँ पर उनकी मिलीभगत सामने आ रही है, कहाँ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के कार्यकर्ता की मिलीभगत आ रही है। ये सब तमाम आरोप लग तो रहे, लेकिन फिलहाल अभी इनके पास में भूख हड़ताल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास भी गए, मुख्यमंत्री निवास के अंदर में अधिकारी से मिलने के बाद में भी इनको कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि इन खबरों के माध्यम से कितना ये अपनी बातों को आगे तक पहुँचा पाते हैं। सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करती है, उस अधिकारी पे कितनी कार्रवाई करती है, ये देखने वाला विषय होगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।